नेत्र भी था क्यों निशा कवन विधि हुई। राम जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जन्मोत्सव आप लोगों ने मनाया। अब हम लोग आगे की चर्चा की ओर चल पड़ते हैं। धीरे धीरे राम जी बड़े हुए, पवित्र नामकरण का अवसर आया। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, दशरथ जी कह ही रहे थे। दूसरा अर्थ यह है कि अभी नाम जी का नामकरण नहीं हुआ था, इसलिए दशरथ जी कहें क्या नाम ले लूं भाई, राम आया कह नहीं सकता, इसलिए जाकर नाम सुनत शुभ होई। अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है प्रभु का। वो तो जब गुरु जी आए तो गुरु जी ने मंगलमयी नामकरण किया है। लक्षण धाम नाम प्रिय, सबसे पहले लक्ष्मण जी का नामकरण। और सबसे बड़े कौन हैं? राम जी, फिर भरत जी, फिर आते हैं लक्ष्मण जी। जो तीसरे नंबर का है उसका सबसे पहले नामकरण किया जा रहा है। किसी ने पूछा गुरु जी गिनती नहीं आती क्या, उल्टी पुल्टी गिनती करते, उल्टी गंगा बहा रहे हो? पहले बड़े भाई का नामकरण करो, फिर छोटे का, फिर तीसरे नंबर का, फिर आगे शत्रुघ्न का। सब उलट पुलट करके धर दिया। लक्षण धाम नाम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण जी का नाम क्यों रखा गया भैया? लक्ष्मण जी का नाम इसलिए रखा गया, जब मकान बनाया जाता है तो पहले नींव रखा जाता है, फिर छत डाला जाता है। कि पहले छत डाल देते हो फिर नींव बनाते हो? कौन ऐसा घर बनाता है? पहले छत डाल दिया जाए, फिर नींव बनाया जाए, हैं? फिर गड्ढा खोद दिया जाए, आखिरी में सब उलट पुलट चौपट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मकान बनाने का तरीका जैसा है वैसे ही नामकरण करने का तरीका है। जैसा मकान वैसा नाम। सबसे पहले लक्ष्मण जी का नामकरण किया। क्यों? क्योंकि भाई नींव मने आधार। लक्ष्मण जी कौन है? बोले सकल जगत आधार। पहले आधार को तो आने दो। सारे संसार के आधार श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, इसलिए सबसे पहले लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ। फिर विश्व भरन पोषण कर जोई, काकर नाम भरत यस होई। फिर भरत जी का नाम आया। देखो आधार हो जाए, जीने के लिए आधार मिल जाए और खाने पीने के लिए भोजन मिल जाए तो जीवन चकाचक है। रहने के लिए एक आधार हो जाए, इज्जत बचाने के लिए एक चार दीवार की छोटी सी कुटिया बन जाए और उसके भीतर खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। फिर बोले इसके बाद शत्रुघ्न जी महाराज आ गए। जाके सुमिरन तेरी उनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। रहने के लिए आधार भी है, खाने के लिए आहार भी है, लेकिन सुंदर सात्विक परिवार नहीं है तो सब चौपट हो जाएगा। चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन, बाप बेटा का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन, सास बहू की दुश्मन, बहू सास की दुश्मन, तो फिर ये आधार और आहार दोनों बेकार है। चारों तरफ आपके दुश्मन ही दुश्मन भरे हों और आप बढ़िया माल मलाई खा रहे हो, कितने दिन तक रहोगे? थोड़े दिन बाद उस घर को छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए जाके सुमिरन तेरी पुनासा, दुश्मनी समाप्त होनी चाहिए, शत्रुता नहीं होनी चाहिए, चारों तरफ मित्र ही मित्र हों। तो ये कौन है? बोले शत्रुघ्न जी महाराज। इनका नाम सुनते ही दुश्मनों का नाश हो जाता है। रिपुदमन इनका नाम है, रिपुदमन। शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करें। शत्रुओं का नाश कैसे होता है? मार के नहीं, ज्ञान के आधार पर।
ज्ञानी व्यक्ति बिना मारे शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। याद रखना, बलशाली बाण से शत्रुओं को अधीन करता है और ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिशाली व्यक्ति बाण से नहीं, वाणी से उसको अपना अधीन बना लेता है, अपने अधीनस्थ कर लेता है। इसलिए सुंदर वाणी बोलो। और जब तीन चीज होगा तो फिर आनंद लाना नहीं पड़ेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। राम जी आप ही आप आ जाएंगे। राम जी कौन है? जो के मंगलमय सोने की पायलें मैया कौशल्या ने बांध रखी है। आगे आगे राम जी, पीछे पीछे भरत जी करधन पकड़ करके भरत जी चल रहे हैं। भरत जी के पीछे करधन पकड़ करके लक्ष्मण जी चल रहे हैं और उनके पीछे से शत्रुघ्न लाल जी, जैसे रेलगाड़ी चल रही है। चारों भैया दिन भर आंगन में खेलते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या बताएं, हमको तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौशल्या नहीं लग रही, दशरथ जी नहीं लग रहे, कैकेयी सुमित्रा नहीं, अयोध्या वासी नहीं, ये कौशल्या मैया का आंगन लग रहा है जिसमें दिन भर चारों भाई खेलते हैं। ये आंगन बड़ा सौभाग्यशाली। दशरथ जी के महल की प्रशंसा नहीं किया तुलसीदास जी ने, याद रखना। दशरथ जी के बेडरूम की प्रशंसा नहीं की, रसोई की प्रशंसा नहीं की, दरबार की प्रशंसा नहीं की। कहां की प्रशंसा की? आंगन की, अंगना की प्रशंसा है। समझ लो, तुम लाखों रुपया का, कई लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 100-100 करोड़ के मकान बनाते हैं। तुलसीदास जी मकान की प्रशंसा नहीं करते। तुलसीदास जी आपके 10-10 लाख रुपया के एसी लगे हुए बेडरूम कमरों की प्रशंसा नहीं करते। जो लोग घर बनाते, रामचरितमानस सुन रहे हो ना, तो तुम्हारे जीवन की एक एक घटना रामचरितमानस में है, इसको सुनते चलो। तुलसीदास जी तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं उसकी बड़ाई नहीं करेंगे। कमरे से घर श्रेष्ठ नहीं होता, रसोई से घर श्रेष्ठ नहीं होता। याद रखना, बड़े बड़े हाल बना रहे हैं लोग, घर में बना है हाल और घर वाले बेहाल। घर में आनंद नहीं है, हाल बन गया क्यों आनंद नहीं है, कमरे बन गए क्यों आनंद नहीं है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। कमरा बनता है घर में तो याद रखना, कमरा आपके परिवार को बांटता है। बांटता है कि नहीं बांटता है? बाप घुस गया अपने कमरे में, महतारी घुस गई अपने कमरे में, बेटा घुस गया अपने कमरे में और बेटी घुस गई अपने कमरे में। अब दिन भर पूरा घर भूत बंगला जैसे खाली, कोई इस कमरे से उस कमरे नहीं जा रहा है, सब अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं। इस घर में कोई रहता है कि नहीं रहता है पता ही नहीं है। सच बताओ, परिवार बट गया कि नहीं बट गया? दिन भर में बेटी महतारी से बात नहीं करेगी, माँ से, बेटा बाप से बात नहीं करेगा, तो सच बताओ वो घर बटेगा कि नहीं बटेगा? ये कमरे घर को बांट रहे हैं। याद रखना, पहले के जमाने में कमरे नहीं बनाए जाते थे ज्यादा। कच्चा मकान जब होता था, लाइन से सबका खाट बिछा है बरामदे में, है कि नहीं? 15-15 लोग 20-20 लोग लेटे हैं बरामदे में। एक आध कमरा होता था सामान सट्टा रखने के लिए, तिजोरी रखने के लिए, अलमारी रखने के लिए, रुपया पैसा रखने के लिए, बाकी सब बराबर सोए हुए हैं। याद रखना, उस समय परिवार जितनी एकता के साथ चलता था, आज वैसा एकता दिखाई नहीं देता, वैसी ऐकमत्य और प्रेम अब दिखाई नहीं देता। कारण क्या है? ये कमरे, इतने सारे कमरे। मकान बनवाएंगे तो क्या बनवाते हैं? बोले हमारा मकान 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 4 BHK, है कि नहीं? BHK, B माने बेडरूम, H माने हाल और K माने किचन। किचन पहले बनवाते हैं, किचन जहां भोजन बनने के बाद कचर कचर होता रहे उसको कहते हैं किचन। पहले रसोई बनती थी, अब रसोई कोई कहते ही नहीं, किचन कहते हैं। अरे पढ़ी लिखी बोले तो बोले गांव की अड़ी भी कहती हैं आजकल किचन। ये बड़ा मरना हो गया। अरे घर में किचन नहीं, रसोई होनी चाहिए, भंडार गृह होना चाहिए। रसोई जहां पर रस मिले उसको कहते हैं रसोई, और जहां कचर कचर हो उसे कहते हैं किचन।
किचिर किचिर किच किच मचा है दिन भर, उसको कहते हैं किचन। इसलिए घर के रसोई को किचन मत बोलो। रसोई की बड़ाई नहीं, एच हाल की बड़ाई नहीं, हाल बेहाल किया है। कमरों की बड़ाई नहीं, क्योंकि कमरे ने आपको बांट दिया। याद रखना, कमरे ने आपको बांटा, लेकिन घर में यदि एक आंगन होगा तो वो आंगन पूरे घर भर को जोड़ देगा। दिन भर में एक बार सब लोग आंगन में पहुंच ही जाएंगे। कमरे परिवार को बांटने वाला होता है और आंगन घर परिवार को, समाज को जोड़ने वाला होता है। जोड़ता कि नहीं जोड़ता? आंगन में सब लोग बैठे, शादी कहां होगी? कमरे में। शादी कहां होगी? आंगन में होगी। नहीं, मंडप कहां गड़ेगा? आंगन में। भोजन भंडारा पंगत कहां होगा? तेरी ही बरसी का आंगन में होगा कि नहीं होगा? कोई मरेगा तो मरने के बाद अर्थी कहां निकाली जाती है? आंगन में। कमरे में नहीं रखा जाता। याद रखना, आंगन समाज को जोड़ता है, परिवार को जोड़ता है, भाई भाई को जोड़ता है। इसलिए आंगन घर में जरूर होना चाहिए। लेकिन आजकल आंगन बनाना बंद। गांव में तो थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, शहर में तो आंगन का नाम ही नहीं है। वहां तो फ्लैट बना है, फ्लैट में सब कुछ प्लेट हो गया बराबर, आंगन वांगन सब गायब। आंगन का नाम नहीं है, सूर्य की रोशनी नहीं है, तुलसी का चौरा नहीं है, और वो घर शमशान घाट जैसे लगता है। दो चीज घर से गायब हो गया। पहला क्या? बोले आंगन, और दूसरा चौखट। घर से आंगन और चौखट दोनों गायब हो गए। आजकल चौखट नहीं लगाते लोग, बिल्कुल सपाट। उसको चौखट नहीं कहा जाता। जो तीन तरफ का होता है उसे चौखट नहीं कहते। मूल चीज जो सबसे नीचे में लकड़ी होती है, आड़ वाली ऊंची, उसको कहा जाता है चौखट। अच्छा सच बताओ, पूजा किसकी होती है? चौखट की होती है। द्वार की होती कि नहीं होती? द्वार की। द्वार उसी को कहा जाता है जो द्वार में आड़ बन करके बैठा हो, उसे कहा जाता है द्वार। अब वो आजकल हट गया, टाइल्स लगाए हैं, ग्रेनाइट, बिल्कुल सपाट। हाँ, चाहे जौन सा सांप हो, बिल्कुल सरसराते हुए, बिना कोई ऑब्जेक्शन के, बिना टोल टैक्स के अंदर घुस जाए। चाहे बिच्छू आवे घुस जाए, चाहे कीड़े मकोड़े आवे घुस जाए, और चाहे भूत प्रेत आवे घुस जाए। पहले हर घर में दरवाजा होता था, आंगन होता था, चौखट होता था। आजकल चौखट हटा दिया गया, सीधे डायरेक्ट पत्थर लगा देते हैं। चौखट होना चाहिए। चौखट कौन सी लकड़ी का बनता है जानते हो? चौखट में चाहे आप चंदन का चौखट बनाओ, लेकिन छोटी सी लकड़ी उसमें गूलर की लगानी चाहिए, डूमर की। क्या लगानी चाहिए? डूमर की। उसमें नरसिंह भगवान का वास होता है। किसका वास होता है? चौखट किसकी जगह है? नरसिंह भगवान की जगह है। सच बताओ, नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो कहां बैठे थे? चौखट में बैठे थे ना। खंबे से प्रकट हुए और चौखट में बैठ करके हिरण्यकश्यपु को मारा। इसलिए नरसिंह भगवान की जगह होती। ये माताओं का दिमाग थोड़ी गड़बड़ है जो दिया धरती है दरवाजे में जाके। क्यों रखती हैं दिया? इसीलिए रखती हैं, हे नरसिंह भगवान, हम आपकी आरती उतार रही हैं, कृपा करना। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस भूत प्रेत हमारे घर में न घुसें। आजकल दिया जलाना बंद, अब घर के भीतर भूत प्रेत घुसा अंदर बैठा। चौखट नहीं है। नरसिंह भगवान कहां बैठेंगे? और जब नरसिंह नहीं बैठेंगे तो भूत प्रेत घुसेंगे। घर में चौखट नहीं, घर में आंगन नहीं, घर शमशान घाट जैसे हो गया। शमशान घाट में आंगन नहीं होता है। होता है शमशान घाट में आंगन? शमशान घाट में चौखट नहीं लगाया जाता। लेकिन आजकल ये कलयुग चल रहा है ना, कलयुग शुरू हुआ है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। शमशान घाट में महंगा महंगा सैगोन का चौखट लगा देखा हमने, अच्छे महंगे महंगे। बोले चौखट बनवा, दरवाजा बनवाना है, गेट लगवाना है, कहाँ? बोले शमशान घाट में। कौन सा वाला? बोले महाराजा गेट। महाराजा गेट कहाँ लग रहा है? शमशान घाट में। बढ़िया फुलवारी बगीचा बनाया जा रहा है, कहाँ? शमशान घाट में। अच्छा महंगा महंगा टाइल्स, मार्बल,
संगमरमर लगाया जा रहा है। एक आदमी बोले महाराज हमारे गांव का शमशान घाट इतना सुंदर बना है, उस शमशान घाट में इतना सुंदर संगमरमर लगा है, क्या बताएं, हमारे सरकार ने इतना बढ़िया शमशान घाट बनाया है। ईमानदारी से मैं कहता हूं महाराज आप गुस्सा मत होना। हमने कहा क्या बात है बताओ, इतना लंबा चौड़ा क्यों बोले हमार गांव शमशान घाट ल देख के मरे के मन होते कि महू 10 मिनट बार मर जाऊं सोच। मैंने कहा वाह, शमशान घाट देख के उसको, मैंने कहा तू हमेशा के लिए मर जा, मुर्दा के साथ में एक मुर्दा जल रहा है, वहां पे संगमरमर है, इसका मतलब संग मर मर, 2 जने मरो तो संगमरमर, तुम भी मर जा, एक तो मर ही रहा है, तू काहे जिंदा घूम रहा है। शमशान घाट देख करके मरने का शौक हो रहा है। ऐसा भोग विलास का जगह बना दिया शमशान घाट, जहां पर वैराग्य होता था। एक ऐसी जगह है जहां पर छत नहीं होता, वहां भी लेंटर बना के धर दिया शमशान घाट। वहां पर शुद्ध प्रकृति होती है, न ऊपर छाया न नीचे एसी। आजकल एसी डीसी वाले शमशान घाट बन गए, तुम्हारे गांव तरफ नहीं होंगे, जाके देखो बड़े बड़े शहरों में एसी लगा है शमशान घाट, वेटिंग रूम बना है बढ़िया वीवीआईपी। ये सब स्थिति है, और घर को शमशान घाट और शमशान घाट को घर बना के धर दिया। ये है सब उल्टा पुल्टा। इसलिए याद रखना, घर बनाओ 50 लाख का बनाओ कोई बात नहीं, बड़े बड़े वीवीआईपी कमरे बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक तो छोटा आंगन जरूर बनाना। बिना आंगन के घर घर कहलाने योग्य बरनी न जाय रुचिर खेलते कब बड़े हो गए पता नहीं लगा। गुरु जी के यहाँ जाकर के गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने का अवसर आया है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्या भगवान के पास आ गई, बुलाया नहीं गया, प्रयास नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि विद्या का काम ही है राम जी के पास पहुंचाना और पहुंचना। हम लोगों की विद्या कैसी है? बोले राम के पास नहीं, काम के पास पहुंचा देती है। आजकल की जो विद्या है उसको विद्या नहीं कहा जाएगा। सा विद्या विमुक्त, ये जो विद्या मुक्ति प्राप्त करा दे, मुक्ति प्रदान कर दे, उसको कहा जाता है मुक्ति विद्या। पहले की विद्या इतनी मंगलमयी होती थी कि उसमें देवी देवताओं का नाम आता था। गणेश की गा है कि नहीं, ये पढ़ते थे लोग। लेकिन बीच में गधे आ गए और उन्होंने गणेश के गा को गधे का गा कर दिया। माने गणेश जी से बढ़िया उनको गधा लग रहा है। अब गधा का नाम जपोगे तो कुछ कल्याण होगा? राम के रा है, उसको रस्सी के रा कर दिए। ये विद्या बांधने वाली है, ये विद्या मुक्त करने वाली नहीं है। याद रखना, विद्या वो है जो हमको मुक्त कर दे, सा विद्या विमुक्त है। और मुक्त कब होगा? बोले जब अक्षर ज्ञान करके जीव अक्षर ब्रह्म के पास, परमात्मा के पास पहुंच जाए, तब वो साक्षर है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग में सारे जीव निरक्षर हो जाएंगे, लेकिन यहां तो उल्टा दिख रहा है। खूब साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। पहले बिना पढ़े लिखे लोग होते थे, पूरे गांव भर में कोई 5वीं पास हो जाए तो उसे गांव भर के लोग सबसे बड़ा विद्वान मानते थे। आजकल रिक्शा चला
जानने वाले सब अनपढ़ हैं। जिसने राम नाम का अक्षर ना जाना, कृष्ण नाम का अक्षर ना जाना, सारे अक्षर उसके लिए बेकार हैं, वो निरक्षर ही माना जाएगा। काशी तो भगवान शंकर जी का है ना। यदि हारेंगे तो हम पंडितों का नाक नहीं कटेगा, शंकर जी का कटेगा। चलो विश्वनाथ जी से गा करके प्रार्थना करें, हे विश्वनाथ, ये पद्मनाभाचार्य यदि जीत गया तो काशी नगरी का नाक कट जाएगा। विश्वनाथ ने कहा, बोले तुम लोग धोखे से शास्त्रार्थ मत करना, नहीं तो सचमुच नाक कट जाएगा। पद्मनाभाचार्य जैसे काशी में आवे, शास्त्रार्थ करने के लिए तुम लोग नहीं, कबीरदास को सामने कर देना। पद्मनाभाचार्य को कबीरदास के सामने कर देना। ठीक वैसे ही किया पंडितों ने। जैसे ही पद्मनाभाचार्य आया तो लेकर के पद्मनाभाचार्य को काशी पंचगंगा घाट में, जहां पर तमूरा लिए कबीरदास जी महाराज गुदड़ी का वस्त्र पहने बैठे हुए थे, वहां ले गए। कबीरदास जी बैठे हैं और बढ़िया सुंदर तमूरा बजा के गा रहे हैं। जब नेत्र खोला कबीरदास जी ने सामने, पद्मनाभाचार्य, हजारों ब्राह्मण सब खड़े। कहो भाई पंडित जी कैसे पधारे? कबीरदास जी ने बोले, विश्वनाथ भगवान ने कहा है कि ये दक्षिण भारत से सबसे बड़ा विद्वान पद्मनाभाचार्य आया है, इससे शास्त्रार्थ आपको करना है, आप शास्त्रार्थ कीजिए। कबीरदास ने कहा, ये शास्त्र शास्त्र शास्त्रार्थ वास्त्रार्थ से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको क्या लेना देना इससे भाई? नहीं नहीं, जिसके घर में रहते हो उस मालिक ने कहा है, तुम विश्वनाथ के यहाँ रहते हो कि रहते हो? कबीरदास ने कहा रहते हैं। तो बोले विश्वनाथ मकान मालिक है काशी के, उन्होंने कहा है कबीरदास बनारस में रहना है तो शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। अरे अब जब मकान ही मालिक बोल दिया है तो चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ पूछो भाई क्या पूछना है? पद्मनाभाचार्य से पूछा कबीरदास जी। पद्मनाभाचार्य ने कहा, बोले शास्त्रार्थ का ये तरीका नहीं होता है, मेहमान और मेजबान दो लोग होते हैं। मैं मेहमान हूं, तुम मेजबान हो। पहला प्रश्न मेजबान करता है, फिर उत्तर देता है मेहमान, इसलिए पहले तुम पूछो। अब कबीरदास सबके तरफ देखें, कुछ बोलबे न करें। सब लोगों ने कहा, कहो बाबा कुछ पूछने को नहीं है क्या? कबीरदास ने कहा, होता तो कब का पूछ लिया होता, अब हम पहला प्रश्न तुम करोगे तब शास्त्रार्थ शुरू होगा। अब जब ज्यादा जिद करने लगा तो कबीरदास जी ने कहा, चलो ठीक है, बहुत जिद कर रहे हो तो पूछ रहा हूं। वैसे पूछना हमारे पास कुछ था नहीं, क्योंकि हमको कुछ जानना बचा नहीं है।
जिसको जानना था उसे जान लिया, और दुनिया की चीज जान के हम करेंगे क्या? लेकिन जब बार बार दबाव दे रहे हो तो चलो मैं पूछ रहा हूं, सोच समझ के उत्तर देना। कबीरदास जी ने पूछा उस पंडित से, पढ़ी समझे कि समझ पढ़े, अहो कहो गुजराय। हे पंडित जी, आपने पढ़ के समझा है कि समझ के पढ़ा है भगवान को? बस इसका उत्तर दे दो, मुझे और कुछ नहीं जानना। पढ़ी समझे कि समझी पढ़े, भगवान को आपने पढ़ के समझा कि समझ करके पढ़ा? इसका उत्तर दे दो, मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। आप सारे पन्ना पलटें, कहीं पे प्रश्न आया ही नहीं आता। पढ़ के भगवान को समझा, यदि पढ़ के समझा कह दूंगा तो फंस जाऊंगा, क्योंकि लिखा है क्या? मन समेत जेहि जानन बानी, मन नेति कह वेद पुकारा, नेति नेति कह वेद पुकारा। भगवान को आज तक किसी व्यक्ति ने पढ़ करके नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि मन समेत जेहि जानन। अरे तुम कितना पढ़ोगे? साक्षात सरस्वती ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर के कोचिंग करे ब्रह्म ज्ञान का। साक्षात सरस्वती विश्वनाथ भगवान के पास बैठ करके पढ़े, तो पढ़ करके भगवान को नहीं जान सकती, तो हम अल्लू लल्लू कहां से पढ़ जाएंगे? बता जाएंगे भगवान को? बताओ कहां से समझ जाओगे भगवान को? इसलिए पढ़ करके नहीं समझ सकते, फंस जाएंगे। अब कह देते समझ के पढ़ा तो लफड़ा, क्योंकि समझ लिया तो पढ़ेगा क्यों? जिसने भगवान को जान लिया उसे दुनियादारी से क्या लेना देना? जिसने राम जी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया उसे कोई लेना देना नहीं। ये बाबा लोग बचपन से घर छोड़ के निकल जाते हैं, कोई स्कूल जाते हैं क्या पढ़ने के लिए? इनको इच्छा के साथ भक्ति ना आवे, ज्ञान के साथ भक्ति ना आवे, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। वो ज्ञान सब चौपट करने वाला है, बर्बाद करने वाला है, वो पागल बनाने वाला है, याद रखिएगा। इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला। अविज्ञाते परे तत्वे, भगवान को जाना नहीं और पूरा शास्त्र रट डाला, सब बेकार है। और बोले भगवान को जान लिया और उसके बाद शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम ही होई जाए। जिसने भगवान को जान लिया उसको फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कबीरदास जी महाराज ने पूछा, पढ़ी समझे कि समझी पढ़े, अहो कहो द्विजराय। सुन कबीर की अटपटी, पंडित गयो चकराय। पंडित की बुद्धि चकरा गई, कुछ कह नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाया, सन्न मार गया, सांप सूंघ गया पंडित। इतना बड़ा विद्वान जिसको देख करके सब लोग चुप हो जाते थे, सब बौरा जाते थे, वो कबीरदास की वाणी सुन करके सन्न हो गया, बिल्कुल मुंह में उंगली लगाया, हाथ जोड़े चुपचाप खड़ा। अरे बोल क्या है को नहीं रहे हो? जितने पंडित थे सब लोगों ने कहा, आज तो कबीरदास ने इस पंडित को पूंगा पंडित बना दिया। पहले बहुत बोलता था, अब देखो कैसे बौरा जैसे खड़ा है। क्यों, हार मान लिया क्या? उसने कहा नहीं, हार तो नहीं माना, लेकिन इसका उत्तर मैं कल दूंगा। क्यों? बोले रात भर पढ़ूंगा फिर कल दूंगा, रात भर पढ़ करके उत्तर दूंगा। कबीरदास ने कहा तो जिंदगी भर पढ़ू, कहीं उत्तर दे दे मुझे आकर के, मैं मान लूंगा। एक रात नहीं, तू अगले जन्म में आके उत्तर देना, मैं यहीं बैठा मिलूंगा। कबीरदास जी महाराज अब गया पंडित, गंगा स्नान किया और गायत्री मैया का बैठ करके जाप किया, गायत्री मंत्र का जाप किया, बढ़िया त्रिकाल संध्या किया और करने के बाद मनाने लगा, हे गायत्री मैया आज ऐसी बुद्धि को चंड करो कि कबीरदास का उत्तर दे दूं। त्रिकाल संध्या कर रहा था पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, सत्य घटना है। और शाम के समय पीपल के पेड़ के जितने पत्ते थे उन सारे पत्तों में एक एक से भूत दिखाई देने शुरू हो गए। भूत ही भूत,
उस पत्ते में बैठे। हजारों पत्ते, हजारों भूत अपना अपना आसन लगा के बैठे। एक पत्ता खाली था पीपल का एक पत्ता खाली था, और उस पत्तल को कब्जा करने के लिए भूत लड़ रहे थे। बोले मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। दो भूतों में लड़ाई चल रही थी उस पत्ते में बैठने की। तो उनमें एक जो बड़ा भूत था, मुखिया, ज्यादा उम्र वाला, उसने कहा रे नालायकों, ये पत्ता दूसरे का है, इसमें अपने अपने में बैठो, इस पत्ते में नहीं बैठना। बोले इस पत्ते में कौन बैठेगा? बोले इस पत्ते का रिजर्वेशन हो गया है, इसमें दूसरा भूत बैठेगा आकर के।